आइए हम और एक सवाल को देखते हैं, मतलब एक टाइप के सवाल को जो नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं वो कहा जाता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट मतलब कि कोई नंबर दे दिया गया है, कहता क्या कहेगा कि कुछ नंबर का मल्टीप्लीकेशन, आपको कुछ नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करके दे दिया रहेगा और बोलेगा कि इन इतने नंबरों को मल्टीप्लाई करने में जो नंबर आएगा उसकी इकाई संख्या क्या होगी या यूनिट डिजिट क्या होगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपके पास ये सवाल दिया हूं कि इसको 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 और इसको यानी 207 दो 781 39 और 94 को मल्टीप्लाई करिए और बताइए कि इसको मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आएगा ना इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एग्जाम में पूरा आपका समय चला जाएगा। मल्टीप्लाई तो आपसे वैसे भी नहीं होगा, मुझको पता है, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि इनके केवल यूनिट जो नंबर है ना, जो इन नंबरों का जो जो यूनिट जो आखिरी नंबर है ना, उन सबको आप केवल मल्टीप्लाई कर ले। 7, 1, 9 और 4 इनको मल्टीप्लाई कर ले। 7 और 1 कितना होता है, 7, ठीक है। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 36। फिर आप क्या करें, फिर इसके 36 को यूनिट को इससे मल्टीप्लाई कर दें। 7 इंटू 6 कितना, 42। तो इसके एक्सप्रेशन पे ना, जो इस एक्सप्रेशन होगा, जो नंबर बनेगा उसका यूनिट डिजिट हमेशा 2 होगा। समझ में आया क्या करना है, केवल इनके अंतिम जो यूनिट डिजिट जो नंबर है उनको आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फिर यहां पूरा लंबा मल्टीप्लाई मत करिएगा। 7, 9, 4, 36, फिर 6 और 7 मल्टीप्लाई होगा कितना, आपका 42 आ गया। कितना आ गया, 42 आ गया। समझ में आ गया। चलिए एक और सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि बताइए यूनिट डिजिट इसमें क्या होगा जब आप मल्टीप्लाई करें। सवाल कहां गया यार, हाँ। सवाल कहता है कि 81 इंटू 82 इंटू 83, ठीक है। 81 इंटू 82 इंटू 83, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई, चलिए एक और नंबर ले लेता हूं 84, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करिए तो यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा। आप क्या करें, 81, 82, 83 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं मैंने क्या कहा, उनके यूनिट जो गिवन नंबर्स है ना उनके यूनिट डिजिट को आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को। 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 2। 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12। फिर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके यूनिट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना जाएगा, 2 इंटू 2 कितना, इसके यूनिट डिजिट होगा 4। वैसे अब देख लीजिए, चढ़ती है 12, 2 आ जाएगा, 2 दूनी का 4 और फिर इधर देखिए कितने डिजिट, 4 आएगा। समझ में आ गया। एक और मैं सवाल देता हूं आपको, आप लोग इसको खुद से ट्राई करिए। कि सवाल कहता है ना कि आप यूनिट डिजिट निकालें, किसका यूनिट डिजिट निकालें, 36, 94, 72 और 76 का। तो आप कैसे करेंगे, मैंने क्या कहा, इनका यूनिट डिजिट आपको लेना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 6। फिर यहां कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें, कितना, 6 के 24, यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट इकाई संख्या 4 ही आएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 ही आएगा। जब 2 और 4 और 2 का फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8। यूनिट डिजिट इसकी कितनी हो जाएगी, 8। समझ में आ गया बात। अब देखिए एक चीज मुझे आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि मैं एक सवाल में देता हूं कि 81, 84, 72, 75, 101 इंटू 701 क्या है, 81, 72, 81, 84, 72, 75, 701, 101 इंटू 701। इसका यूनिट डिजिट आपका ऑप्शन गिवन है क्या, 8 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 0 होगा या 9 होगा।
ठीक है, क्या होगा, 8 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 0 होगा, 9 होगा। मैं सीधे इसको बिना आंख देखे ही मतलब आंख बंद करके मैं इस पे 0 पे टिक मारूंगा, बिना इसको देखे ही। आप कहेंगे सर आपने तो यूनिट डिजिट निकाला ही नहीं, आप कैसे 0 मार सकते हो, आप यानी पहले से कॉपी पेन पे करके रखे होगे? नहीं, यहां एक छोटा सा ट्रिक है, आपको कैच करना है। आप ये फोकस करो 5 पे, ठीक है, आप फोकस करो 5 पे। 5 की टेबल तो सबको आती होगी ना? जी हाँ, 5 की टेबल सबको आती होगी। तुम देखोगे ना कि अगर मैं 5 की टेबल लिखूं, 5 एकम कितना होता है 5, 5 दूनी कितना होता है 10। इसको बहुत ध्यान से देखना। 5 तिरिका कितना होता है 15, 5 चौका कितना होता है 20, फिर 5 5 जा कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 36, 5 7 आर कितना हो जाएगा, आप कहोगे, ओ सॉरी 30, 5 7 आर कितना हो जाएगा, आप कहोगे 35, 5 8 आर आप कहोगे सर 40, यहां मैं लिख देता हूं 5 9 आर आप कहोगे 45 एंड 5 10 आर आप कहोगे सर 50। ये 5 की टेबल आ गई। इसमें एक चीज नोट करने वाली बात यह है ना बच्चों कि देखो, जब भी हम 5 को किसी इवन नंबर से, दो एक इवन नंबर है ना, बिल्कुल इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो लास्ट में हमको क्या मिलता है 0। ठीक है, 5 को जब भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे हमको क्या मिलेगा 0। ये देखो, 5 को फिर एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किए हो, क्या तुमको मिलेगा 0। फिर 5 को एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किए हो, क्या तुमको मिलेगा 0। फिर 5 को एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किए हो, तुमको क्या मिल रहा है 40, 0। फिर 5 को एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई किए हो, क्या मिल रहा है 0। यानी एक चीज सूत्र याद रख लो, फॉर्मूला, कि 5 को जब भी हम एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा हमको यूनिट में यूनिट डिजिट क्या मिलेगा 0। यूनिट डिजिट हमको क्या मिलेगा 0। इसी कॉन्सेप्ट का आप यहां यूज करो। देखो, इसी कॉन्सेप्ट का आप यहां यूज करो। जैसा आपको पता है कि 5 जब भी किसी एक यूनिट नंबर से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 0 मिलेगा। बल्कि 5 एक जब भी एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, हमेशा क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये क्या 5 है, बिल्कुल 5 है। इसमें कहीं इवन नंबर है क्या? देखो, 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, तो आपको एक क्या है इधर, क्या है इधर, आपको सोचना ही नहीं है। आपको देखो सीधे यहां देखना है 5, यानी ये कहीं ना कहीं इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो इसके यूनिट में क्या आ जाएगा 0। आपको सीधे ही इसको आंसर निकालना है। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर दिया रहेगा, बीच में कहीं 5 आ गया और एक कहीं यूनिट डिजिट पे कोई इवन नंबर आ गया, तो उसके एंड में 0 ही आपको सीधे मार देना है। ठीक है, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि आप चलो इसको बताओ कि इसके यूनिट डिजिट क्या होगा। 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 इंटू 87 इंटू 88 इंटू 89। ठीक है, 89। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आप सीधे कह दोगे 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि सर देखिए इधर यूनिट डिजिट पे 5 आ रहा है और बाकी यहां पे आपको इवन मिल गया, यहां पे आपको इवन मिल गया, यहां पे आपको इवन मिल गया, यहां पे आपको इवन मिल गया। और 5 जब भी किसी एक सम संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो आपको हमेशा क्या मिलता है? हमेशा मिलता है आपको यूनिट डिजिट क्या मिलती है 0। समझ में आ गया? तो चलिए कुछ आपको और थोड़ा सवालात और इसके मतलब क्या टाइप्स होते हैं आपको समझ में आ गया। पहला हमने एक टाइप कर लिया कि जब भी ऐसा नंबर, ढेर सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो आप उन नंबरों के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे उसके यूनिट डिजिट पे जो नंबर आएगा ना, वही उस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए सवाल में दिया रहता है कि कभी कभी सवाल केवल ऐसे ना देखे, इस तरह के ना नहीं दिया रहता। जैसे होता है ना a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो बताइए यूनिट डिजिट क्या होगा। ये ऐसे ना देखे ना, ऐसे दिया रहता है। कैसे दिया रहता है कि a टू द पावर b इंडेक्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में दिया रहता है? इंडेक्स के फॉर्म में। इसको क्या बोलते हैं? इसको पावर बोलते हैं और इसको इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसको पावर और इसको इंडेक्स बोलते हैं। इंडेक्स के फॉर्म में b क्या होता है आपका? ये पावर होता है और a क्या होता है आपका? इंडेक्स होता है, इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स के फॉर्म में जब दिया रहे तो इस केस में आपको यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। ठीक है,
इस केस में आपको यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर दे दिया जाए, मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ बुक से कि यूनिट डिजिट कैसे निकालना है। जैसे मैं बुक से एग्जांपल ले लेता हूँ कि सवाल में दे दिया कि बताओ भाई 4137 टू द पावर 756 का यूनिट डिजिट क्या होगा। 756 का यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन रहेंगे क्या, आप ऑप्शन रहेंगे 1, 2, 3, 4। क्या 1, 2, 3, 4। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सीधे यहाँ 1 मार दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। इसका सीधे टिक मारूंगा 1 और आगे बढ़ जाऊंगा। यही अगर दे दिए जाए कि 4136 टू द पावर 756 का पावर बताइए। अगर ऑप्शन दिया रहेगा 1, 6, 5, 7, मैं सीधे बस इस नंबर को देखूंगा, यहाँ 6 मारूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, या कुछ भी दिया रहे नंबर, क्या दिया रहे आपका 914 टू द पावर 16, इसका यूनिट डिजिट बताओ। मैं सीधे इसका मारूंगा 6 और आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन ये मैं कैसे कर पा रहा हूं, ये मैं कर कैसे पा रहा हूं, इसी को समझेंगे आज। ठीक है, इसी में जो ट्रिक है इसको थोड़ा कैच करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। जब भी ए टू दी पावर यानी किसके फॉर्म में, इंडेक्स के फॉर्म में नंबर दिया रहे, इंडेक्स के फॉर्म में नंबर दिया रहे, तो आपको पहला चीज नोट करना है क्या कि बी, जो बी है ना, बीज है क्या, अगर बी जो है मल्टीपल ऑफ 4 है कि नहीं। बी अगर, हिंदी में लिख देता हूं, बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, बी अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, बी अगर, पहला कंडीशन क्या है कि बी अगर हमारा 4 का मल्टीपल है। अब इसमें एक कंडीशन, सब कंडीशन ए, मान लो कि ए एक इवन नंबर है, इवन सम संख्या है, ए इवन नंबर है, तो इस केस में जो यूनिट डिजिट होगा, ए का सम संख्या होने का मतलब क्या है कि यानी ए के यूनिट डिजिट पे, ए के यूनिट प्लेस पे या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, या 8 आ जाए। यही तो हुआ, या तो 2 आ जाए, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए, 8 आ जाए। तभी तो उस ए के यूनिट डिजिट पे अगर 2, 4, 6, 8 यही कोई नंबर होगा, तभी तो वो सम एक इवन नंबर होगा। तो उसके यूनिट डिजिट, जब इसके यूनिट डिजिट पे हमेशा क्या आ जाएगा, 6। कहने का मतलब यह कि कभी भी आपके नंबर किस फॉर्म में दिए रहे, इंडेक्स के फॉर्म में, ए टू द पावर बी। अब यहां कंडीशन क्या कहता है, पहला कंडीशन क्या कहता है कि अगर बी मल्टीपल ऑफ 4 है, चार मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब 4 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, ठीक है, 5, 7, 6 होता है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 4 है। तो इस केस में पहला हम क्या देखेंगे कि बी इवन, ए इवन है कि नहीं। अगर ए इवन है यानी उसके यूनिट पे क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8, तो उस एक्सप्रेशन के यूनिट डिजिट पे हमेशा 6 आएगा। उदाहरण के तौर पे मैं कहता हूं, एग्जाम्पल ले लो आप, एग्जाम्पल है 258, ठीक है, और नंबर कहता है क्या, 576। क्या 576 मल्टीपल है 4 का? बिल्कुल है 4 का मल्टीपल। आप क्या कहोगे, 4 एकम 4, चचौके 16 और चचौके 16, 144 इंटू 4, बिल्कुल आप मल्टीपल है। यार 4 का मल्टीपल क्या होता है यार, कैसे देखना है कोई नंबर 4 का मल्टीपल है कि 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। कभी भी लास्ट डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो गया तो मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। तो बिल्कुल ये मल्टीपल 4 है। इसका अगर यूनिट डिजिट पूछेगा तो तुम देखोगे कि ए बाई बी के फॉर्म में है और ए जो है हमारा इवन नंबर है और ये मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसका हमेशा यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। आंख बंद करके हमेशा 6 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ए बाई बी के फॉर्म में है और बी हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है और ए हमारा एक सम इवन नंबर है, तो उसका हमेशा जो है यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर पूछे कि 2 टू द पावर 888 बताओ, तो क्या 888 मल्टीपल ऑफ 4 है? बिल्कुल। ए क्या तुम्हारा एक विषम सम संख्या है? बिल्कुल है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट डिजिट भी हमेशा तुम्हारा 6 आएगा। समझ में आ गई बात। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा, ये तो ए जब इवन हो गया, दूसरा आपका कंडीशन है,
ए ऑड हो जाए, आपका क्या हो जाए, ऑड। ऑड ऑड होने का मतलब उसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए, या तो एक आ जाए या तीन आ जाए, एक आ जाए, तीन आ जाए, सात आ जाए और नौ आ जाए। पांच, आप कहोगे सर पांच भी तो है। इस कंडीशन में, इस वाले केस में हम लोग पांच को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेंगे मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। ए के अंत में क्या आ जाए, उसके एक यूनिट ऑड हो, एक ऑड संख्या हो और उसके यूनिट डिजिट पे क्या आ जाए, या तो एक आ जाए या तीन आ जाए, ये चार आ जाए या सात आ जाए। और बी क्या है, बी हमारा मल्टीपल ऑफ फोर है। और बी एक बार इवन का देख चुके हैं, ए जब इवन हो, ए जब ऑड हो। और ऑड में भी उसके यूनिट डिजिट पे क्या होगा, एक होगा, तीन होगा, सात होगा, पांच होगा। तो इस केस में, ठीक है, इस केस में यूनिट डिजिट जो होगा ना, यूनिट डिजिट जो होगा, यूनिट डिजिट हमेशा एक होगा। हमेशा क्या होगा, एक होगा। कहने का मतलब यह है कि a टू दी पावर b के फॉर्म में कोई नंबर है, b हमारा इवन है यानी मल्टीपल ऑफ फोर है, b हमारा मल्टीपल ऑफ फोर, और a ऑड है। a ऑड मतलब उसके यूनिट डिजिट पे या तो एक आए या तीन आए या क्या आ जाए, सात आ जाए, सात आ जाए या नौ आ जाए, पांच नहीं। तो उस केस में हमेशा यूनिट डिजिट हमारा वन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं आपको नंबर लेता हूं 523 और इसको आपको डिवाइड करना है, इसको आपको पावर दे दिया मैंने 24, बिल्कुल। तो क्या ये एक विषम संख्या है, बिल्कुल विषम संख्या है। देखिए यहां पे क्या आ रहा है, तीन आ रहा है। क्या ये चार का पावर है, बल्कि ये चार का मल्टीपल है, बिल्कुल है, 24 बचोगे 24। इसका ऑड, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, वन हो जाएगा। एक और नंबर ले लेता हूं, मैं कहता हूं 629 जी, 629। और यहां पे मैं कोई नंबर ले लेता हूं, कितना, बस चार का मल्टीपल होना चाहिए, 32, 8 ले लेता हूं, बिल्कुल चार का मल्टीपल है, ठीक है, 32, 8। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका भी वन हो जाएगा। और कोई नंबर ले लेता हूं, कितना, 227। यहां ले लेता हूं मैं 23 और 6, ठीक है। तो क्या ये 236 मल्टीपल है चार का, बिल्कुल है। यहां पे एंड में 7 आ रहा है। और अब मैंने क्या कहा, जब भी ऑड नंबर हो या विषम संख्या हो और उसके पावर में जब कोई चार का मल्टीपल हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा एक आएगा। लेकिन पांच इसमें मत इंक्लूड कर लेना, क्यों, क्योंकि देखो पांच का पावर कुछ भी हो, पांच का पावर कोई भी संख्या हो जिसके एंड में पांच आता हो और उसका पावर कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या, पांच ही आता है, ठीक है। पांच का स्क्वायर करो, पांच की पावर 1 5, 5 की पावर 2 3, 5 की पावर 6, लास्ट में पांच आएगा। पांच की पावर 5 625, देखो पांच ही आएगा। तो पांच की कुछ भी पावर कर दो, पांच ही आएगा। उसी प्रकार कोई संख्या के एंड में यूनिट डिजिट जीरो है, उसका कुछ भी पावर निकाल लो, कुछ भी पावर निकाल लो, तो उसका क्या आएगा, उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इवन ऑड की बात समझ में आ गई और बी मल्टीपल ऑफ 4। अब एक जो तीसरा केस, इसमें जो दूसरा केस बनता है ना, दूसरा केस जो बनता है, सेकंड केस, कि a टू द पावर b तो है, ठीक है, a टू द पावर b है, और हमारा और b क्या, चार का मल्टीपल नहीं है, चार का मल्टीपल नहीं है, ठीक है। a टू द पावर b तो है, लेकिन हमारा b जो है चार का मल्टीपल नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम चार को तोड़ लेंगे, क्या, इस फॉर्म में। जैसे मान लो चार है ना, तो चार को तुम तोड़ लोगे डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में जोड़ लोगे, ठीक। डिवाइजर इंटू कोशेंट, यहां क्या, डिविडेंड इज इक्वल टू कहने का मतलब समझ में आया कि आप अगर चार का मल्टीपल नहीं है ना, तो हम देखेंगे कि वो नंबर को चार से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। उस नंबर को चार से भाग देने पे कितना रिमाइंडर आ रहा है, कितना शेष आ रहा है। अगर ये चार का मल्टीपल नहीं है तो इसको हम चार से भाग देंगे। उस नंबर को चार से भाग देने पे जितना भी शेष आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा,
ठीक है, जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर की पावर हम लगा देंगे ए के यूनिट डिजिट पे। कहां लगा देंगे? ए के यूनिट डिजिट पे, और जो उससे नंबर मिलेगा वो हमारा यूनिट डिजिट का नंबर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे देखते हैं क्या, कि मान लो आपको नंबर दिया है ए, आपका नंबर हो गया है 75 76 76 नहीं 76 तो 6 हमेशा आ जाएगा। मान लो ए आपका नंबर है 8 और यहां दे दिया है आपको 73। तो आप जानते हैं जब इसको आप 4 से भाग देंगे ना, 4 एकम 4, ठीक है, 4 8 है 32, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 78, इसको 4 एकम 4, 4 8 32 इंटू 4, और शेष कितना आ जाएगा? एक रिमाइंडर आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आप लिखेंगे? जो ये नंबर है ए, सीधे 8 की पावर 1 लिख देंगे, 8 की पावर 1 लिख देंगे, और आपका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 8। सपोज आपका यहां रिमाइंडर 1 ना आके 2 आ जाता, तो आप यहाँ 8 की पावर 2 लिखते हैं, और 8 की पावर 2 आपका बन जाता है 64। यूनिट डिजिट कितना आ जाता है? 64। 4। अगर आपका रिमाइंडर कितना आ जाता? 3 आ जाता, 3, तो आप क्या लिखते हैं? यहां सीधे 8 की पावर 3 लिखते हैं, 8 की पावर 3, और यानी 8 की पावर 3 यानी 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 क्या हो जाता है आपका? देखिए 2 की पावर 6, फिर आप इसको तोड़िए, कितना करेंगे? 2 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 2, यानी अब आप लिखेंगे 2 की पावर 2, कितना? 4। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, तो इसको ऐसे करते हैं हम, क्या करते हैं, अगर ये इसका b 4 का मल्टीपल नहीं है तो इसको रिमाइंडर के फॉर्म में, r के फॉर्म में तोड़ते हैं, और गिवन जो हमारा a है उसका यूनिट डिजिट की पावर हम लोग r लगा देते हैं, और जो नंबर आएगा वही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे कुछ और हम लोग नंबर लेते हैं, देखिए नंबर जैसे हो गया आपको, देखिए जैसे मैं आपको कह दूं कि 7, ये इसका 7 टू द पावर 105, 7 टू द पावर कितना? 7 टू द पावर 105, इसका आप यूनिट डिजिट निकालिए। मैंने कहा कि ये अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो आप इसको 4 से भाग दे दीजिए, और जो आपका रिमाइंडर आता है 4 से आप इसको भाग देंगे, और जो आपका जो भी रिमाइंडर आता है, जैसे कि इसको आप भाग देंगे, कितना आएगा रिमाइंडर? 104 बिल्कुल डिविजिबल है, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, ठीक है, 4 छक 24 इंटू 4 प्लस 1, ठीक है, 7 की पावर कितना हो जाएगा? 26 इंटू 4 प्लस 1, ये आपका 1 क्या है? रिमाइंडर। तो आप क्या करोगे फिर, जो ये है 7 की पावर 1 लिखोगे, 7, यही आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। अगर हमारा समझ में आया, अगर b हमारा मल्टीपल ऑफ 4 में नहीं है तो बस b को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा ना a के यूनिट डिजिट का, वही रिमाइंडर लगा के जो हमको नंबर मिलेगा वही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ और थोड़ा ट्रिक आप याद कर लीजिए, कि जैसे 3 की पावर है, ठीक है, कोई मतलब मैं कहता हूं कोई यूनिट डिजिट 9 है, 9 की पावर या कोई यूनिट डिजिट ही 9 है, यूनिट डिजिट ही किसी का 9 है, तो यहां पावर कुछ भी एक्स वाई कुछ भी हो, अगर हमारा x ऑड है ना, ऑड है, तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 9 ही मिलेगा। और अगर, ठीक है, और अगर हमारा x इवन है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि 9 की पावर कोई भी, या तो सीधे 9 की पावर हो या कोई संख्या हो जिसका यूनिट डिजिट 9 हो, अगर उसका पावर इवन है तो आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। आप यही समझ लो ना, 9 की पावर 1 कितनी होती है? 9 की पावर 2 कितनी होती है? आप कहोगे सर 81। 9 की पावर 3 कितनी होती है? आप कहोगे 729। ठीक है, 729 यही तो होता है। देखो, पावर जब इवन है, पावर जब ऑड है 1 3, तो हमको यूनिट डिजिट क्या मिल रहा है? 9। पावर जब इवन है तो यूनिट डिजिट आपको क्या मिल रहा है? 1। समझ में आ गया? तो याद रखना, कभी भी 9 की पावर अगर इवन रहेगी, 9 की पावर अगर ऑड रहेगी तो हमें 9 मिलेगा, 9 की पावर अगर इवन रहेगी तो हमेशा हमें 1 मिलेगा यूनिट डिजिट। ठीक है, वही केस आप 5 की पावर में समझो, 5 की पावर में कि कोई भी नंबर है 5, उसका यूनिट डिजिट है
या वो खुद नंबर ही 5 है और उसकी पावर या तो इवन है, ठीक है, या तो इवन है या ऑड है, तो उसका यूनिट डिजिट ना, उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से 6 के केस में भी समझो, 6 के केस में भी समझो कि कोई भी नंबर है जिसका यूनिट डिजिट या तो 6 है या वो नंबर ही 6 है, उसका पावर या तो इवन है या ऑड है, तो इस केस में जो आपको यूनिट डिजिट मिलेगा ना, यूनिट डिजिट जो मिलेगा हमेशा कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हम लोगों ने 5 की बात कर ली, 9 की बात कर ली और 6 की कुछ स्पेशल केस की बात कर ली। तो आई होप आपको यूनिट डिजिट का क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, अगर यूनिट डिजिट a टू द पावर इंडेक्स के फॉर्म यानी b a टू द पावर b के फॉर्म में दिए हुए, तो यहाँ पहला कंडीशन, अगर b मल्टीपल ऑफ 4 है और a इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा। दूसरा कंडीशन आता है b मल्टीपल ऑफ 4 है, a ऑड है, तो यूनिट डिजिट कब होगा, यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा। लेकिन ऑड में उसके यूनिट डिजिट पे ऑड कौन सा नंबर हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 5 नहीं होगा। दूसरा मैंने कंडीशन बताया कि अगर 9 की पावर इवन है और 9 की पावर ऑड है, तो 9 की पावर ऑड में हमेशा 9 मिलेगा, 9 की पावर इवन में उसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 मिलेगा। 5 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट आपको 5 ही मिलेगा। 6 की पावर कुछ भी हो, आपको यूनिट डिजिट हमें 6 मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन हो गया। अगर a टू द पावर b के फॉर्म, इंडेक्स के फॉर्म में है और b हमारा 4 का मल्टीपल नहीं है, तब उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो b को आप 4 से भाग दे देंगे, जो भी शेष आएगा वो उस a के यूनिट डिजिट की पावर रख दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए b की 4 से भाग देने पे r आपका शेष आ गया, तो आपने जो a है ना, a का जो यूनिट डिजिट है, आप ये मत देखिए इवन है कि ऑड है, जो यूनिट डिजिट है उसकी पावर r रख दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने के बाद जो भी आपका यूनिट डिजिट आएगा, जो भी आपका यूनिट डिजिट आएगा वही उस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी पर कुछ यूनिट डिजिट के हम लोग बढ़िया बढ़िया कुछ सवाल देखते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट देता हूं, फैक्टोरियल का। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, फैक्टोरियल्स। फैक्टोरियल्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल्स। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखो, फैक्टोरियल को कैसे हम लोग लिखते हैं, ऐसे, किसी भी नंबर के बाद में अगर हमने ऐसे लगा दिया ना, ऐसे एक ऐसा डंडा खींच के नीचे बिंदु, तो वह फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे कि एक नंबर है, लेकिन अगर मैं जैसे ऐसे लगा दिया तो इसको पढ़ेंगे 1 फैक्टोरियल। अगर ये 2 एक नंबर है, अगर मैं इसके नीचे कैसा लगा दिया ना पीछे, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। अगर ये 5 एक नंबर है और इसके पीछे मैं अगर ऐसा लगा दिया तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अगर ये 6 है, अगर इसके नीचे मैं ऐसा लगा दिया ना पीछे, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। अगर ये 1000 है, अगर मैं इसके पीछे ऐसा लगा दूं ना, तो इसको बोलेंगे 1000 फैक्टोरियल। लेकिन ये फैक्टोरियल होता क्या है, मतलब इसका लगाने से फर्क क्या पड़ता है, देखो। एक को तो मैं सीधे कोई मतलब, अगर मैं 1 लिख दूं तो, या मैं 2 से शुरुआत करता हूं, देखो। अगर कोई नंबर में 2 लिख दूं, क्या लिख दूं, 2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही मैं 2 फैक्टोरियल लिख दूं ना, तो इसका मतलब यह हो गया कि 1 इंटू 2। ठीक है, कोई नंबर 3, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यही मैं 3 फैक्टोरियल कर दूं ना, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3। कोई नंबर अगर मैं 4 लिख दूं ना, तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर मैं 4 फैक्टोरियल, तो मैं कहना चाहता हूं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। अगर मैं कोई नंबर 5 लिख दूं ना, तो इसका कहना चाहता हूं 5 फैक्टोरियल का मतलब कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। समझ में आई? फैक्टोरियल कहने का मतलब यह है कि वो नंबर और उसके आगे जितने भी नंबर आ रहे हैं, उसके पीछे जितने भी नंबर, वो नंबर, वो उसके पीछे जितने भी नंबर आने वाले हैं, उन सबको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल कहने का मतलब है वो नंबर और उसके पीछे जितने भी नंबर थे, उन सबको मल्टीप्लाई करके, 1 से शुरू करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करके उस नंबर तक सबको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। ठीक है, अगर मैं कहूं कि 1000 फैक्टोरियल मतलब, 1000 फैक्टोरियल मतलब कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू ऐसे ऐसे इंटू 1000 तक मल्टीप्लाई करते रहना हमें। समझ में आ गया? इस फैक्टोरियल कहने का मतलब यही होता है। ओके, बस यही आपको कॉन्सेप्ट देना था। ठीक, फैक्टोरियल यही होता है।
कुछ वैल्यू जैसे याद कर लो, जैसे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर मैं 2 फैक्टोरियल की बात करूं, 1 इंटू 2, तो आप क्या है, 2 होती है। अगर मैं 3 फैक्टोरियल की बात करूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितनी हो जाती है, 6 होती है। अगर मैं 4 फैक्टोरियल की बात करूं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 24 हो जाती है। अगर मैं 5 फैक्टोरियल की बात करूं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कितना, 120 हो जाता है। अगर मैं 6 फैक्टोरियल की बात करूं, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 720 हो जाता है। ये बस ऐसे ही चलता रहता है, ठीक, ये ऐसे ही चलता रहता है। ओके, तो हम यूनिट डिजिट के काफी कॉन्सेप्ट को सीख गए हैं। हम उन्हीं कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए ना बच्चों, आओ हम कुछ सवालों को देखते हैं। क्या देखते हैं, कुछ सवालों को। सवाल हमारे हैं, सवाल हमारे जवाब आपके, ठीक है। जैसे पहला सवाल कहता है कि यूनिट डिजिट आप बताइए, ये सब एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है भाई साहब। यूनिट डिजिट आप बताइए किसका, कि अगर मैं सवाल कहता है कि 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू डॉट 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 इंटू कहा 89 तक, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सबका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे करके इंटू 9 तक आप मल्टीप्लाई करोगे। ये बेवकूफी भरा मेथड है। मैंने क्या कहा, अगर कभी भी बीच में देखो, अगर यहाँ 84 है तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे कौन सा संख्या है, यहाँ पे 85 ही तो होगा। और मैंने क्या कहा, जब भी 5 किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो उसका हमेशा यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ 85 है, यहाँ क्या है, यहाँ देखोगे 85 है, और देखो इवन नंबर 2 इवन है, 4 इवन है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट होगा ना, जो यूनिट डिजिट होगा इस पूरे एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि आप बताइए, सवाल कहता है आप इसको सॉल्व करिएगा पॉज करके, ठीक है। 2153 की पावर 167, 2153 की पावर 167, ठीक है। इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। क्या बताना है, यूनिट डिजिट, ठीक है। मैं चाहता हूं आप वीडियो को पॉज करें, फिर इसको सॉल्व करें। आइए मैं इसको सॉल्व करता हूं, ठीक। मैंने क्या, देखिए ये क्या एक ऑड नंबर है, बिल्कुल ऑड, ये a बाई बी वाले फॉर्म में है, a टू द पावर b वाले फॉर्म में है, और ये एक ऑड नंबर है। और क्या b 4 का मल्टीपल है, b 4 का मल्टीपल नहीं है। तो मैंने क्या कहा, आप इसको 4 से भाग दे दें। आप 116 को 4 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 3। जाहिर सी बात आपका रिमाइंडर 3 ही आएगा, चचू के 16, ठीक है, 3। तो आप क्या करेंगे, सीधे आप करेंगे 2153 की पावर 3, ठीक है। अगला स्टेप क्या करना है, ये जो यूनिट डिजिट है ना, ये जो यूनिट डिजिट है, बस इसी की पावर आपको 3 ले लेनी है। इसी की पावर आपको क्या कर लेनी है, 3 ले लेनी है। 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 कितनी हो जाती है, 27, यानी आपको इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बात। अगला सवाल पकड़ते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा सवाल लेते हैं आज का, कि 2464 की पावर आप लेते हो 1793 इंटू 615 की पावर आप लेते हो कितना, 317 इंटू 131 की पावर लेते हो 41491। तो बताओ कि इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। इस सबको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो सबसे पहले देखो, मैंने क्या कहा कि अगर कोई भी चीज 5 से एंड करती है, कोई भी चीज 5 से एंड करती है, तो उसका यूनिट में क्या आएगा, 5 ही आएगा। उसी प्रकार अगर कोई भी चीज 1 में एंड करती है, आप 11 की स्क्वायर लो ना, 111, उसका क्यूब लो ना है। अगर आप 11 की स्क्वायर लोगे ना तो कितना, 1 2 1, उसका क्यूब लोगे ना तो कितना, 1 3 3 1। एक भी किसी नंबर से अगर एंड करता है ना, किसी नंबर के एंड में आता है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या, 1 ही रहेगा। इसका 5 है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, और इसका यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा। यहां ध्यान दो, ये वाला a टू द पावर b के फॉर्म में है, बिल्कुल है। a हमारा इवन है,
लेकिन क्या ये हमारा जो ऊपर वाला b है मल्टीपल ऑफ 4 है? बिल्कुल मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ सकता है? इसका रिमाइंडर आपका आ सकता है चचो के 16, चचो के 16, और रिमाइंडर आपका आ जाएगा एक आपका रिमाइंडर आ गया। क्या रिमाइंडर आएगा? इसको आप 4 से भाग देंगे ना, तो इसका आपका रिमाइंडर हमेशा जो रिमाइंडर आएगा एक ही आएगा। तो इसका लिख दीजिए इनटू 2464 की पावर 1, यानी कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 4 की पावर 1 आएगा, यानी आप ये क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। तो आप क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे और सीधे आंसर 0 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 4 इंटू 5 इंटू 4 20। समझ में आ गई बात? इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक, एक और सवाल लेते हैं, बहुत बेहतरीन। देखिए सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि 264 टू द पावर 102 प्लस 264 टू द पावर 103। क्या कहता है? 264 टू द पावर 102, 264 टू द पावर 103। कहता है कि इसका आप यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए ये क्या 4 का मल्टीपल है? बिल्कुल 4 का मल्टीपल नहीं है। रिमाइंडर कितना आएगा 4 से भाग देने में? 2। आप क्या करोगे? 264 टू द पावर 2। ठीक है, ये 4 का मल्टीपल है, बिल्कुल 4 का ये इवन नंबर है, लेकिन क्या ये 4 का मल्टीपल? 4 का मल्टीपल नहीं है। 264 टू द पावर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जो यूनिट डिजिट मैंने क्या कहा था, बस यूनिट डिजिट का पावर रिमाइंडर ले लेते हैं। 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3। ठीक है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 2 कितना? यूनिट डिजिट 16 आएगा, और 4 की पावर 3 यूनिट डिजिट कितना आएगा? 64 आएगा। तो अब बस 6 प्लस 4 को ऐड कर दो, 10। यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा? 0। सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई नहीं। एक चीज मैं तुमको और यहां बता दूं, 4 की पावर इवन है। और देखो तुम 4 की पावर 1 लोगे ना तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 लोगे तो 16 आएगा, फिर 4 की पावर 3 लोगे ना तो 64 आएगा, यानी यूनिट डिजिट कितना? 4 आएगा। फिर तुम 4 की पावर 4 लोगे ना तो कितना आएगा? चौचौ के 16, 4 24 1 25, 256। यानी 4 की पावर जब भी ऑड रहेगी ना तो आपको यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही मिलेगा, और 4 की पावर इवन रहेगी ना तो हमेशा आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। क्या? 4 की पावर जब भी इवन रहेगी, 4 की पावर कोई भी नंबर एंड हो रहा है 4 से, या 4 से कोई नंबर एंड हो रहा है, जैसे ये नंबर 4 से, ये नंबर 4 से एंड हो रहा है, 4 की पावर जब भी इवन रहेगी तो आपको नंबर हमेशा क्या मिलेगा? उसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 मिलेगा। 4 की पावर जब भी ऑड रहेगी तो यूनिट डिजिट उसका क्या मिलेगा? हमेशा 4 मिलेगा। ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट देखिए मैं इसको कर देता हूं सॉल्व। क्या? देखिए 264, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। 264, रिमाइंडर कितना आ गया? 3। तो 4 की पावर क्या है? 4 की पावर इवन ही है, तो यहां आपको क्या मिलेगा? हमेशा 6 मिल जाएगा। यहाँ 4 की पावर ऑड है, आपको हमेशा यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? 4 ही मिलेगा। 6 प्लस 4 कितना होता है? 10। आपका यूनिट डिजिट 10, 0 हो जाएगा। ठीक है, आइए और सवालों को करते हैं। जैसे कि हमारा सवाल बन गया, एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। कहता है 251 की पावर 98 प्लस 21 की पावर 29 माइनस 106 की पावर 100 35 माइनस 16 की पावर 4 माइनस 259। ठीक है, नंबर क्या हो गया? 251 की पावर 98, 21 की पावर 29, 106 की पावर 100,
705 की पावर 35, फिर उसका 16 की पावर 4 है क्या, हाँ सॉरी 16 की पावर 4 और माइनस क्या है, माइनस 259 है। 16 की पावर 4 259 है। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। एंड में क्या है, एक है, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका भी एंड में एक है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, एक आ जाएगा। ये क्या है, एंड में 6 है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ जाएगा, इसका 6 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, 5 है, यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, इसका 16 की पावर 4 है, 6 है, यूनिट डिजिट हमेशा, कोई भी नंबर 6 से एंड होगा तो यूनिट डिजिट हमेशा, उसका इकाई संख्या हमेशा 6 ही आएगा। यहाँ आपका 6 आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे कितना, 9। आप इसको सॉल्व कर दो, 1 + 2, 2 - 4, 6 प्लस, देखो 1 + 2, 2 - 6 - 4, -4 + 5 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 - 15। जब इसको सॉल्व करोगे ना बच्चों, कितना आएगा, 1 - 15, तो आप क्या कह दोगे कि -14, और हमारा यूनिट डिजिट क्या है, 4। नहीं, नो 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 नो, ठीक है, नो इसलिए ना, कि देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ गया, 1 - 15। ठीक है, इसको तुम ऐसे इमेजिन करो, 1 - 15, तो क्या 1 में से 5 जाएगा क्या, 1 में से 5 जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। या मैं क्या कह रहा था कि जब भी ऐसा हो तो केवल यूनिट डिजिट को हम लोग देखते हैं, यानी 1 - 15 नहीं, 1 - 5 पर हम फोकस करेंगे। तो तुम क्या कह दोगे, माइनस यूनिट डिजिट -4 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, -4 नहीं आएगा। कभी भी हम 1 में से 5 घटाएंगे तो एक बगल वाले से कैरी लेते हैं, जब कैरी लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, जब बगल वाले से +1 कैरी लेंगे तो ये 1 बन जाएगा 11, और 11 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6। आंसर आपका आएगा 6। समझ में आया बात, फिर से मैं इसको सॉल्व करता हूं। आप इन सबको, मैंने क्या कहा था, सबके इवन नंबर, सबके यूनिट डिजिट को आप जोड़ लीजिए, 1 + 1 2, -6 - 4 प्लस 5 1, यहां इसको जोड़ेंगे कितना, -5, और -5 में आप जोड़ देंगे कितना, -5 में आप जोड़ देंगे -9, तो कितना हो जाएगा, -14। ठीक है, और आप कह देंगे 4 हमारा यूनिट डिजिट है। नहीं, ये गलत बात है, ऐसे नहीं करते। कैसे करते हैं इसको ध्यान से देखो, इनको जोड़ो कितना, 2, इनको जोड़ो कितना, -1, इनको जोड़ो कितना, -14, फिर इनको जोड़ो कितना जाएगा, 1 - 14। ठीक है, या मैं यूं कह दूं 1 - 4, तो आप 1 में से 4 जाएगा नहीं, आप बगल वाले किसी संख्या से आप कैरी लोगे, बगल वाले जब किसी संख्या से कैरी लोगे ना तो ये 11 बन जाएगा। जैसे ही 11 बनेगा ना तो 11 में से 4 जाएगा तो 7 आ जाएगा। आंसर आपका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 7। आप मेरे बात को समझे। इसी पे एक और सवाल हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा सवाल, इसको आप आराम से खुद से सॉल्व करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कि सवाल पूछा है, कि 6 to the power 5 - 7 to the power 4 - 9 to the power 3, इसका आपका यूनिट डिजिट निकालना है। तो मैंने क्या कहा, इसका तो हमेशा 6 ही हो जाएगा, और ये एक इवन नंबर है, और इवन बल्कि एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर की पावर जब भी मल्टीपल ऑफ 4 होता है तो वो क्या देता है, वो संख्या हमेशा यूनिट डिजिट 1 ही देती है। और जब भी 9 की पावर इवन है, ऑड है, तो वो हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा, उसका हमेशा 9 ही होगा। तो आज आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो 6 - 10, तो आप क्या कह देंगे, 6 - 10, तो आप यूनिट डिजिट 4 कह देंगे, नहीं, कभी नहीं आप ऐसे सॉल्व करेंगे। माइनस ही है ना, हाँ माइनस है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप बगल वाले से कभी भी 6 से 10 तो जाएगा नहीं, आप बगल वाले से कैरी लेंगे, तो ये 6 क्या बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा 16, 16 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 16 में से 10 जाएगा 6। आपका हमेशा रिमाइंडर यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा, 6। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों को लेते हैं। सवाल कहता है कि 3 to the power 40 आपका क्या होगा। तो ये क्या है, ये एक इवन ऑड नंबर है, विषम संख्या है, और ये क्या है, 40 एक मल्टीपल ऑफ 4 है। तो मैंने क्या कहा था, a to the power b हो, और b का भी मल्टीपल ऑफ 4 है, और a अगर हमारा ऑड हो तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक तो चलो वो आप ट्रिक याद रख लो। दूसरा, आप कभी 3 को आप 3 पे फोकस करो। देखो
3 टू द पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। 3 टू द पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। 3 टू द पावर 3 कितना होता है? 27 होता है। 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। 81 होता है, ठीक है। फिर आगे चलो देखते हैं। 3 टू द पावर 5 कितना होता है? 243 होता है। 3 टू द पावर 6 कितना होता है? आप कहोगे 3 का 9 12 3 6 7 729 होता है। 3 टू द पावर 7 कितना होता है? फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 27 3 2 6 2 8 7 का 21 इतना होता है। फिर 3 टू द पावर 8 कितना होता है? इसमें फिर 3 मल्टीप्लाई करोगे, 3 एकम 7 3 का 21 8 3 का 24 2 26 3 एकम 3 2 5 और 3 2 6 6 5 6 1। कहने का मतलब ये है ना, देखो जब भी 3 की पावर कोई इवन नंबर आ रहा है, जनरली इवन नंबर आ रहा है, इवन नंबर, और वो मल्टीपल ऑफ 4 भी है, इवन नंबर और मल्टीपल ऑफ 4 भी है, तो वो हमेशा क्या देगा? हमेशा देखो यूनिट डिजिट 1 दे रहा है। जब भी कोई 3 की पावर इवन नंबर है और वो मल्टीपल ऑफ 4 भी है, मल्टीपल ऑफ 4 भी है, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा क्या दे रहा है? 1। तो यहाँ क्या है? 3 की पावर है, बिल्कुल है। क्या ये एक इवन नंबर है? इवन नंबर है। क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है? 4 है। तो ये क्या दे देगा? 1 दे देगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे याद रखो या वैसे याद रख लो कि जब भी a टू द पावर b के फॉर्म में है, a हमारा ऑड नंबर है और b हमारा कोई मल्टीपल ऑफ 4 है, तो आपको यूनिट डिजिट कितनी मिलेगी? आपको यूनिट डिजिट, उसकी यूनिट डिजिट जो है हमेशा 1 मिलेगी, ठीक है, उस संख्या की। और सवालों को देखा जाए, कुछ सवाल और। जैसे सवाल कहता है कि सवाल कहता है कि 7 टू द पावर 105, इसका आप बताइए यूनिट डिजिट। तो मैंने क्या कहा था, जब भी ये कोई a टू द पावर b के फॉर्म में हो और ये 4 का मल्टीपल ना हो, तो आप इसको 4 से भाग दे देंगे और इसका जो रिमाइंडर आएगा ना, इसका जो रिमाइंडर आएगा, मान लीजिए इसका जो रिमाइंडर आएगा वही इस डिजिट की पावर लगा दीजिए। तो जब 4 से भाग देने पे कितना इसका रिमाइंडर आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा। तो 7 की पावर 1 कितना? 7, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और सवालों को देखते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है कि 22 की पावर, नहीं, सवाल कहता है कि 2137 टू द पावर 754, 2137 टू द पावर 754, ठीक है। और इसका आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो आप देखो ये क्या है? ये एक नंबर है और ये एक नंबर है पावर में। क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है? नहीं, ये बिल्कुल 4 नहीं। तो ये रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 7 4 35 8 32 34, इसका आपका आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा 2। 4 से इसको भाग देंगे ना, जब आप इसको 4 से भाग देंगे ना, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा ना बच्चे, कितना आ जाएगा? 2। तो आप सीधे इसको क्या करेंगे? 2137 टू द पावर 2 लगा देंगे और इसका यूनिट डिजिट क्या करेंगे? जो इसका यूनिट डिजिट है ना, बस इस पे आप फोकस करेंगे। 7 की पावर 2 लगा देंगे। 7 की पावर 2 हमेशा 49 आता है ना, आपका हमेशा क्या आ जाएगा? इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। कुछ और नंबरों को लेते हैं, कुछ और सवालों को लेते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है। पूछा सवाल में कि 22 की पावर 23 का आप यूनिट डिजिट बताएं। तो आप क्या करोगे? सीधे 22 की पावर लिख दोगे 4 × 5 + 3, 4 × 5 + 3, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 22 की पावर 3, इस यूनिट डिजिट पे आपको फोकस करना है। 2 की पावर 3 लगा दो और 2 की पावर 3 कितनी होती है? 8। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। कुछ यही बस सवाल है। अब आइए एक और मैं आपको यूनिट डिजिट का सवाल पूछता हूं, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क, आपके लिए होमवर्क सवाल है क्या कि 1001 टू द पावर 2008 प्लस
1002। इसका आपको, इस एक्सप्रेशन का आपको यूनिट डिजिट बताओ। क्या बताओ? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आप बताओ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी यूनिट डिजिट पे सवाल खत्म नहीं हुआ है, मैं बस वीडियो यहाँ एंड कर रहा हूँ। अभी और कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ जो एमबीए के एग्जाम में पूछे गए हैं, कैड जो अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी आप सॉल्व करें। उससे क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट और खुलेगा। ठीक है,